दोस्तों कैसे हो आप सब। उम्मीद होगा कि ठीक होंगे। तो इसी के साथ आज हमारा ब्लॉग स्टार्ट होता है। हमारा टायर हो चुका है पंचर। जहाँ पे काम हो रहा था वहाँ पे इतना कीला गिरा हुआ था, उसकी वजह से हमारा दो टायर पंचर हो गया। तो स्टेपनी भी हमारा पंचर पहले से ही था। तो चलिए अब हम चलते हैं टायर दुकान के पास। टायर दुकान के पास जाके आपको बताते हैं, क्योंकि हम लोग कंपनी के अंदर रहते हैं और हम लोग को कंपनी से बाहर जाना पड़ेगा पंचर बनाने के लिए। तो चलिए इसी के साथ हम निकलते हैं, फिर पंचर के दुकान पर जाते हैं। तो फिर हम आपको वहाँ का भी वीडियो दिखाते हैं कि किस तरह से गाड़ी का टायर पंचर होने से खोला जाता है। तो चलिए अब इसी के साथ हम चलते हैं दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं पंचर के दुकान पे। फिर हम अपना स्टेपनी उतार के भैया को दिए, बोले कि पहले आप स्टेपनी बनाइए, तब तक हम लोग का जो टायर पंचर है उसको हम लोग खोलते हैं। उतने में हम अपना हेल्पर को बोले कि ये काम कर, आ और जग को ले, गुटका उटका ले और चल टायर को खोल, क्योंकि ये जब तक स्टेपनी बनेगा तब तक हम लोग जो है सो कि टायर को खोल लेंगे। खोलने के बाद वो भी दे देंगे। स्टेपनी बनने के बाद वो टायर भी बन जाएगा। हम लोग फिर टाइम से चला जाएंगे दोस्तों, क्योंकि हम लोग को खाना खाना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कितना मेहनत से टायर को खोला जा रहा है। और हम बताए थे वीडियो में आपको कि टायर पंचर होने से किस तरह से खोला जाता है। तो चलिए दोस्तों, उतना में मेरा हेल्पर एक गुटका और एक जग लेकर के आया। तो हम इसको बोले एक और क्यों नहीं लाए, तो बोला है वहाँ पे एक पड़ा हुआ है। हम बोले चल ठीक है। फिर तो लगाने के लिए मेरा हेल्पर ढुका। उतना में हम देखने लगे अपना टायर में कि पंचर हुआ है, तो कीला वाला तो नहीं ढुका। उतने में हमको कीला दिखाई दिया दोस्तों। हम इसको लगे निकालने के लिए। फिर टायर वाले भैया बोले आप छोड़ दीजिए, हम निकाल देंगे। हम बोले ठीक है। फिर मैं अपना फिर हम अपना हेल्पर को बोले कि ये काम कर, तू जग को लगाने के बाद टायर उठा करके उसको खोल करके दिया जाएगा। तो मेरा हेल्पर गुटका लगा करके उसमें जग लगा रहा था, जो कि सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो मेरा हेल्पर फिर उसको गुटका को हटा करके दूसरा गुटका वहाँ पे लगाया। लगाने के बाद फिर जग वहाँ पे अच्छा से लगा करके सेटिंग वोटिंग कर करके फिर उठाने के लिए शुरू हो गया दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे वो जो उठाने के लिए जग को सबसे पहले उसका प्रेशर जो है वो टाइट करना पड़ता है, क्योंकि प्रेशर टाइट नहीं रहने से एयर लीक होगा तो जग उठेगा नहीं। तो मेरा हेल्पर जो है सो कि प्रेशर को टाइट करने लगा। टाइट करने के बाद फिर उतने में हिला के लगा वो उठाने, मतलब वो रॉड लगा करके उसमें उसको डाउन ऑफ कर करके उठाने लगा दोस्तों। उठाते फिर वो मेरे को बोल रहा था और उठाऊं। फिर हम उसको बोले कि ये काम कर और उठाना होगा। उतने में उठा करके हम आ गए अपने स्टेपनी के पास। स्टेपनी के पास आए तो भैया स्टेपनी को खोल करके उसमें से ट्यूब निकाल करके उसका पंचर चेक करने के बाद उनको पंचर मिल गया। मिलने के बाद वहाँ पे टायर वाले भैया एक कांटी लगा दिए। लगाने के बाद फिर वो टायर को अच्छी तरह से चेक चुक करने के लिए अपना जुगाड़ लगा रहे थे, क्योंकि स्टेपनी जो था वहाँ पे पानी था दोस्तों। उसके बाद ये देखिए चेक चुक करने के बाद पंचर बनने शुरू हो गया दोस्तों। तो पहले यहाँ इस जगह में जहाँ पर भी मशीन चल रहा है, यहाँ पे पहले फाइल मारा जाता था। तो कहीं कहीं फाइल है, कहीं कहीं मशीन है। तो मशीन रखने से सुविधा होता है कि तुरंत हो जाता है दोस्तों, और फाइल रखने से भी सुविधा ही है, क्योंकि ज़्यादा मारना नहीं पड़ता, हल्का सा मारना पड़ता है, क्योंकि उस पर सुलेशन लगाना पड़ता है। फिर हम बैठ के अपना पंचर देख रहे थे। तो उसके बाद सुलेशन ला करके फिर पेच ओच काट करके रेडी करने के बाद दोस्तों फिर यहाँ पे सुलेशन लगाया जाएगा। टायर वाले भैया सुलेशन लगा दिए। लगाने के बाद उसको बढ़िया से एकदम मिला उला के एकदम हिला डोला के एकदम उसको रेडी कर दिए। रेडी करने के बाद फिर उसको थोड़ा सा सुखाएंगे, क्योंकि वो सूखने के बाद फिर पकड़ेगा दोस्तों। सूखने के बाद पकड़ेगा इसलिए क्योंकि वो सूख जाता है तो बहुत अच्छा से पकड़ लेगा दोस्तों। और इसमें भी है, ऐसा बात नहीं है कि इसमें भी कुछ लट्ठा वगैरह है जो भी दोनों मिलके पकड़ लेता है। तो देख रहे हैं टायर वाले भैया कि अब सूखेगा तो सूखने का इंतज़ार कर रहे थे। उतना में ही सूख गया तो फिर टायर वाले भैया पेंच को जो है सो कि अच्छा से लगाने के बाद फिर वो मशीन खोजने लगे उस पर चलाने वाला। फिर उतने में हम उसको बोले कि वहाँ पे मशीन रखा हुआ है। फिर वो मशीन वहाँ से उठाने के बाद उसमें 1-2 राउंड चला दिए। चलाने के बाद फिर वो हो गया रेडी। तो रेडी होने के बाद फिर अब भैया यहाँ से उठेंगे। उठने के बाद फिर ये अपना ट्यूब उठाएंगे। ट्यूब उठाने के बाद जाएंगे, टायर को अच्छा से हिला डुला के देख करके उसमें कुछ है कि नहीं चेक चुक करके उसमें फिर ट्यूब लगाएंगे। तो बढ़िया से भैया अभी चेक कर रहे हैं। चेक करने के बाद फिर उनको पता चला कि इसमें एक और ब्रेक है, तो वो लाए निकालने के लिए। हम उनको बोले कि उसको निकाल दो भैया, तो वो लगे निकालने के लिए। निकालने के बाद पता चला कि उसमें कील नहीं बल्कि एक पत्थर ढुका हुआ था। तो चलिए हमारा पत्थर तो निकल गया है दोस्तों। निकलने के बाद फिर अब इसमें ट्यूब जो है सो कि डाला जाएगा। ट्यूब डालने के बाद भैया जो है सो कि अब लंगोटी लेकर के आएंगे। लंगोटी लाने के बाद फिर इसमें ऊपर से लगाएंगे दोस्तों। लंगोटी इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ट्यूब जो है सो कि अच्छी तरह से अंदर ही
लाइन में अपना सेव रहे। तो उतने में भैया लंगोटी लेके आ गया। लंगोटी लाने के बाद फिर उनका भेल देख करके आराम से लगा दिए। तो लगाने के बाद भैया इसको बढ़िया से राउंड मार के बढ़िया से चेक चुक कर लिए कि हाँ चारों तरफ से पूरा गोलाई हो गया है ना। होने के बाद दोस्तों फिर जो है सो कि ये भैया अब रिंग में डालेंगे। तो देख लीजिए कितना मेहनत है एक टायर का पंचर बनाना दोस्तों, क्योंकि बहुत मुश्किल से खुलता है। जितना मुश्किल से खुलता है उतना मुश्किल से फिट नहीं होता है दोस्तों। और उसके बाद ये पंचर बनाने का कीमत कितना है, मात्र 100 रुपया दोस्तों। तो देखिए आप लोग लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए कि हमारे नए नए वीडियो आपके सामने आते रहे दोस्तों। तो आप लोग जब तक सपोर्ट नहीं कीजिएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों। तो देखिए उतने में भैया रिंग में डाल करके टायर को भेल वेल मिला दिए। मिलाने के बाद ये ऊपर का चूड़ी लाए हैं। लाने के बाद फिर इसमें अच्छा से डाल दिए। तो दोस्तों किसी किसी में एक चूड़ी होती है, किसी किसी में 2 चूड़ी होती है। इसको बहुत आदमी रिंग भी बोलते हैं, बहुत आदमी चूड़ी भी बोलते हैं। तो देखिए भैया जो है सो कि चूड़ी को लगा कर हथौड़ी से मार कर ठोक पीट कर उसको बैठा दिए। बैठाने के बाद भैया बढ़िया से राउंड अप कर लिए। अब लाएंगे भैया हवा डालेंगे, पाइप लाएंगे। उसके बाद भैया यहाँ पे भेलपिन भी लगा दिए। लगाने के बाद देखें कि नहीं हुआ तो फिर गए दूसरा लेकर के आए। तो हम इनको बोले कि दूसरा ही लगाइए। तो फिर ये दूसरा लगाने के लिए लेकर के आए और लगा रहे हैं। लगाने के बाद दोस्तों अब काम हो गया कंप्लीट। बस अब इसमें सिर्फ हवा देना है। तब तक हम लोग भी अपना टायर को खोलते हैं, देखते हैं दोस्तों। तो मशीन से खुलेगा दोस्तों, तो वो भी हम दिखाएंगे आपको कि मशीन से किस तरह से खुलता है। तो चलिए अब इसमें जो है सो कि हवा डलाएगा दोस्तों। तो देखिए हवा इसमें डाल करके बढ़िया से राउंड अप करके चूड़ी को देख लिया जाएगा कि बैठा है, फिटिंग हुआ है कि नहीं हुआ है दोस्तों। और हम इन भैया के पास हमेशा इन्हीं के पास जाते हैं दोस्तों। तो अच्छा भैया हैं, काम भी अच्छा करते हैं, तो इसीलिए व्यवहार अच्छा है तो हम इनके पास जाते हैं। उतने में एक आदमी आया और 2 बाइक का टायर लेकर के आया। तो भैया बोले कि रख दो, अभी हमको पंचर बनाना है, बाद में बनाएंगे। तो बोला कि ठीक है रख देते हैं दोस्तों। तो चलिए देखिए भैया जो है सो कि इसको आराम से अपना हवा डाल ओल करके चेक चुक करके रिंग जो है सो कि बाद चूड़ी मैं आप लोग को बताया था वीडियो में, अच्छा से सेटिंग वेटिंग करके करने के बाद दोस्तों ठोक पीट करके देख उख लिए। देखने के बाद हवा हो गया कंप्लीट। फिर हम अपना स्टेपनी उठाएं। उठाने के बाद हम चले गए अपने टायर लेकर के गाड़ी के तरफ, जहां हमको स्टेपनी फिट करना है दोस्तों। तो देखिए ये जो है सो कि मेन रोड है दोस्तों, ये आसनसोल पुरुलिया हाईवे है दोस्तों। तो पहले ये सिंगल था दोस्तों, अब जो है सो कि थोड़ा चौड़ा हो गया है। नहीं तो पहले बहुत दिक्कत होता था इस रोड में। तो दोस्तों अभी तो हर जगह रास्ता चौड़ा हो गया है। कहीं कहीं तो 4 लाइन बना है, कहीं कहीं तो 6 लाइन बना है। तो देखिए इसी के साथ दोस्तों अब हम अपना स्टेपनी यहाँ गिरा करके फिर उसको जो है सो कि स्टेपनी के बराबर में सामने सामने रख रहे हैं। रखने के बाद दोस्तों अब हम उतारेंगे स्टेपनी प्लेट और उसमें लगा करके बढ़िया से सेंटर में देख करके उठाएंगे दोस्तों। तो हमको ज़रूरत था इसका व्हील पाना का दोस्तों। तो व्हील पाना हम ढूंढ करके ला करके रख दिए हैं। उसके बाद इसको बढ़िया से लगा करके स्टेपनी प्लेट, उसके बाद व्हील पाना इसमें लगाएंगे दोस्तों। लगाने के बाद जो है सो कि अब हम इसको उठाएंगे। तो देखिए इसको हम उठाना शुरू कर दिए हैं दोस्तों। उठाने के बाद दोस्तों मेरे को इस स्टेपनी सीट का जो नट का जो होल है वो सेंटर पे मेरे को लाना है। लाने के बाद दोस्तों टाइट कर देंगे। तो अभी नहीं आया है सेंटर पे, उसी को हम तब तक सेंटर पे लाने में लगे हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं आ गया, सेंटर मिल गया दोस्तों। उसके बाद लग गया दोस्तों। बहुत मेहनत है दोस्तों गाड़ी चलाना और ड्राइवरी करना। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि दूसरा कोई काम कर लो लेकिन ड्राइवरी करने मत आओ दोस्तों। ये देखिए अभी हम लोग बिना खाए पिए दोस्तों अभी दोपहर के 1 बज गया है। तो हम लोग अपना काम कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी काम करके हाथ और पैर धो करके फिर हम लोग अपना खाना वाना खा करके प्लांट चला जाएंगे दोस्तों। तो देख लीजिए बहुत ही मेहनत है दोस्तों। तो हम लोग का स्टेपनी टाइट हो गया। टाइट करने के बाद फिर हम अपना हेल्पर को बोले कि चल तब तक हम लोग वो वाला भी टायर देख लेते हैं। तो मेरा हेल्पर बोला कि ठीक है। उसके बाद हम बोले कि ठीक है चल तब तो ये 4 नट को थोड़ा टाइट दे देते हैं, टाइट दे करके चलते हैं। तब तक दोस्त हम ये 4 नट को टाइट देना शुरू कर दिए।
टाइट वाइट हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। तो कंप्लीट होने के बाद देखें कि थोड़ा सा और देना होगा, दे होकर के फिर हम आए दोस्तों तो यहाँ पे ये भी कंप्लीट हो गया था। तो टायर वाला भैया उसको टायर फिट कर करके अपने से नट वट लगा करके ये देखिए मशीन से टाइट दे रहे हैं। तो वो टाइट करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, तो टायर वाले भैया बोले मेरे हेल्पर को कि थोड़ा नीचे टायर का रड लगा करके उठाओ कि बढ़िया से टाइट हो।